आज क्वेश्चन क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। आज एक्टिव और पैसिव की सीरीज का 7वां दिन है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम आपको बताएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसकी सहायक क्रिया होती है वाज या वर तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग आई के साथ करते हैं, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। वर का प्रयोग यू वी दे दियर तथा बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। ये ट्रांसलेशन में है। हाउ टू लर्न इंग्लिश में इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय, वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग प्लस वर बीइंग में बदल देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में वाज नॉट बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार और वर नॉट बीइंग में बदल देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग तथा वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको थ्योरी दे दी और आप अच्छी तरह जानते हो, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्लास 12th में ट्रांसफॉर्मेशन में आती है और इसका मतलब होता है द सेंटेंस विल बी चेंज नॉट चेंजिंग टू मीनिंग। और इसकी हिंदी होती है वाक्य तो बदल जाते हैं लेकिन अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। हम आपको बोर्ड पे लेकर आते हैं एजाज कोचिंग क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका रूल्स नंबर फर्स्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसका रूल्स नंबर 2 है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसका रूल्स नंबर 3 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। और इसको भी नोट बना दे, यदि वाक्य वाज या वर से प्रारंभ होता है, यह आप अच्छी तरह जान लो कि यदि वह वाक्य वाज या वर से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी वाज या वर से प्रारंभ होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है, बाय क्वेश्चन वर्ड और बाय हेल्पिंग वर्ब। तो बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय हेल्पिंग वर्ब की सीरीज हम आपको दे रहे हैं। बाय क्वेश्चन वर्ड की सीरीज एक वर्ड बताएंगे, ऑटो टेस्ट में उसको बता देंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 2 है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 3 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य वाज या वर से प्रारंभ होता है। अब हम आपको देते हैं अफर्मेटिव का भी एग्जांपल, नेगेटिव का भी एग्जांपल और इंट्रोगेटिव का भी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट सिंपल सेंटेंस का है, आई वाज कॉलिंग यू। आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव का नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब की थर्ड पार्ट करेंगे। यदि वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में या कंटीन्यूअस टेंस में है तो बीइंग का प्रयोग ऑलरेडी हम करेंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो यू को जब हम इधर लाएंगे तो यहां लिखेंगे यू। जाहिर सी बात है यू बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, यू के साथ बात, और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, यू वर बीइंग। अब काली का थर्ड पार्ट जो होता है वो कार्ड होता है, कार्ड यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने कार्ड लिखा, बाय आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है। दूसरा इसी का हम आपको एग्जांपल देते हैं, दे वर हेल्पिंग हिम, दे वर हेल्पिंग हिम। सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट की जगह तो हिम है, और जब हिम को इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह है यहाँ पे होगा ही। अगर ये ही हुआ तो ही वाज, और उसके बाद हमने आपको बताया था वाज बीइंग वर बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग होगा।
ही वाज बीइंग, हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प, तो यहाँ पे करेंगे हेल्प, और यहाँ पे बाई करेंगे, और बाई दे का ऑब्जेक्ट होता है हेल्प। इसका तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, सीता was reading a book। इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए बुक को जब इधर लाएंगे तो यहां लिखेंगे ए बुक, यहां पे ए बुक लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सिंगुलर नंबर है, ए बुक है तो यहां पे लिखेंगे वाज। ए बुक लिखा, वाज लिखा, बीइंग का प्रयोग करेंगे। ए बुक वाज बीइंग अ रीडिंग का तीनों फॉर्म जो होता है, रीड 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 होता है, तो यहां पे लिखेंगे रीड। यहां रीड लिखा, और नाम का ऑब्जेक्ट नाम होता है, बाय का प्रयोग करेंगे और बाय लिखेंगे सीता। ये अफर्मेटिव का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा यू वर मीटिंग मी, उसको करेंगे यू वर मीटिंग मी, तुम उससे मिल रहे थे। अब इसको जब करेंगे तो मी के करेंगे सब्जेक्ट, आई करेंगे, यहाँ पे आई करेंगे तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, आई वाज हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट में दिलाएंगे तो आई वाज हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे, आई वाज बीइंग किया, आई वाज बीइंग किया, मीटिंग का थर्ड पार्ट होता है मेट, ये मेट हो गया, और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ये आपको मैंने अफर्मेटिव का एग्जांपल दे दिया, यानी जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल था। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। चले नेगेटिव सेंटेंस में, अभी हमने एग्जांपल में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। जिससे मैंने लिखा है यहाँ, आई वाज नॉट कॉलिंग यू। नेगेटिव सेंटेंस, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाएंगे यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जब लाएंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद जब हम लिखेंगे यहाँ पे यू, ये प्लूरल नंबर है, वर का प्रयोग होगा, यू वर। नेगेटिव सेंटेंस नॉट बीइंग, फिर लिखेंगे कॉल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। इसका दूसरा नेगेटिव, दे were not beating, they were not beating her। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, हर को जब इधर लाएंगे, इधर हर लाएंगे तो ये सी हो जाएगा, सी वाज। फिर क्या होगा, ये सिंगुलर नंबर है, वाज है, सी वाज नॉट बीटिंग का थर्ड पार्ट बीटेन, सी वाज नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो सी वाज नॉट बीइंग किया, और बीटिंग का थर्ड पार्ट जो होता है वो बीटेन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटेन, और बाय का प्रयोग करेंगे, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये हमने आपको दे दिया नेगेटिव सेंटेंस का। अब देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो अगर वो बाय हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है, बाय हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है और बाय क्वेश्चन वर्ब से बनाई जाती है। तो एक्टिव और पैसिव का ये नियम है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में होगा, अगर वाक्य नेगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में होगा। अगर वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब में है तो पैसिव वॉइस सेंटेंस भी बाय हेल्पिंग वर्ब में होगा। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में है, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन वर्ड में है, तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यूएस टाइप में ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटेंस विल बी चेंज नॉट चेंज टू मीनिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर यू कॉलिंग मी, अनुवाचक का निशान मी को करेंगे आई। जब आई करेंगे तो आई के साथ वास का प्रयोग, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वास, वास, यहाँ आई लिखेंगे और बीइंग लिखेंगे।
was I being, calling का थर्ड फॉर्म होता है call और by you। एक एग्जांपल आपको और देते हैं, आप इसी के सीरीज में जितने भी एग्जांपल होंगे सब आपको आ जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे was Sita flying a kite, प्रश्नवाचक का निशान। तो लिखेंगे was Sita flying a kite, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस भी प्रारंभ होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो इसको जब इधर लाएंगे अकाइट देखेंगे, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, वर्ब की थर्ड पार्ट का प्रयोग करना है और बीइंग का प्रयोग करना तथा बाय का प्रयोग करना है, तो सब सिस्टम से प्रयोग करना है। तो अकाइट जैसे यहाँ पे हमने लिखा अकाइट एक वचन है, तो इसके पीछे हम लिख देंगे वाज, क्योंकि एक वचन है। वाज ए काइट बीइंग, वाज ए काइट बीइंग, उसके बाद फ्लाइंग का थर्ड पार्ट होता है फ्लोन, वाज ए काइट बीइंग फ्लोन बाय सीता। ये आज हमने आपको बता दिया, यानी अफर्मेटिव का एग्जांपल दे दिया, नेगेटिव का एग्जांपल दे दिया और इंट्रोगेटिव बाय क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल दे दिया। एक बार और बोल देते हैं, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, दे वर नॉट beating her, she was not being beaten by them, were you calling me, was I being called by you, और was Sita flying a kite, was a kite being flown by Sita। ये आज हमने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस आज हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। ये वीडियो को जितने भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम इसको पढ़ते चलोगे, पूरी तरह से पढ़ते चलोगे। अगर इस वीडियो को, इस ग्रामर को, इस ट्रांसलेशन को किसी को भी अगर आप दिखा दोगे, किसी को भी दिखा दोगे, तो जैसे मेरे सर ने मुझे पढ़ाया है आज तक नहीं भूले हैं, वैसे अगर आप पढ़ लोगे तो उम्र भर नहीं भूलोगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।